आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 26,000 को लेकर के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं खंडेलवाल जी से हमारे आदरणीय वासुदेव शर्मा जी ने मुलाकात करी है। उनके साथी भी मौजूद रहे, देखिएगा सभी लोग मौजूद रहे। उन्होंने पत्र भी सौंपा है कि मध्य प्रदेश सरकार में इतना कम पैसा मिलता है हमारे आउटसोर्सिंग ठेका चौकीदार अंशकालीन कर्मचारियों को, अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम, यानी 30 से 35% रुपये कम हमारे जो राज्य के अस्थायी ठेका कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इसको लेकर के आदरणीय बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। तो एक अच्छी अपडेट है। अब क्या कुछ है इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर नए हो से फॉलो कर लीजिएगा। तो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो है न्यूनतम वेतन का मुद्दा जो है अच्छे तरीके से उठाया गया था दोस्तों। यहाँ पर जो पत्र सौंपा है वो पत्र भी हम आपको दिखाएंगे, है ना। कई चीज़ें देखिएगा यहाँ पर जो है सरकार ने ये चीज़ मेंशन करी है अपने खुद के ऑफिशियल पेज पर, ऑफिशियल ट्विटर पर, ऑफिशियल चैनल पर, सभी जगह इसको जो है पोस्टर को जो है शेयर कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि भाई आउटसोर्स कर्मचारियों को पेमेंट कितना है मध्य प्रदेश में 26 दिनों के आधार पर, है ना। तो एक नज़र में बढ़ी हुई वेतन दरें, यदि आप अकुशल में हैं आपको पहले 12,150 रुपये मिलते थे, अब आपको 12,425 रुपये पेमेंट मिलेगा। अर्धकुशल को 13,146 मिलते थे, अब 13,421 मिलेगा। कुशल को 14,869 मिलता था, अब 15,144 मिलेगा। उच्च कुशल कर्मचारी को 16,494 मिलता था, अब 16,769, यानी 275 रुपये की बढ़ोतरी सभी की यहाँ पर की गई है। ये सरकार बहुत बड़े ऊँचे स्तर पर या पोस्टर बैनर में इसका प्रचार कर रही है। अब इसको किस प्रकार से उठाया गया है देखिएगा, हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा दास सूत्र है, न्यूज़ चैनल है, इसके द्वारा इस चीज़ को उठाया गया है। देखिएगा, एमपी में न्यूनतम वेतन नहीं दिला पा रहे श्रम कानून, आउटसोर्स संगठन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर पत्र लिख दिया गया है। एमपी के आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 से 5,000 वेतन मिल रहा है, जबकि न्यूनतम वेतन 12,425 रुपये है। श्रम संहिता में नए बदलाव को लागू हुए 4 माह बीत चुके हैं, इसके बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों की हालत मजदूरों से बदतर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। ये देखिए जो न्यूज़ का शॉर्ट फैक्ट है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। चौकीदार, पंप ऑपरेटर, रसोइया महज 3 से 5,000 में काम कर रहे हैं। श्रम कानूनों का पालन सरकारी विभागों में पूरी तरह से नज़रअंदाज हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर कर्मचारियों के लंबे समय से प्रदर्शन जारी है। विभागों और सरकार तक 50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की शिकायतें भेजी हैं। यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी मजदूरों से भी बदतर हालात में है। श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम वेतन 12,425 से 16,769 रुपये घोषित है, जबकि सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में 3 से 5,000 में काम कराया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की घोषणा और नियम श्रम विभाग के पोस्टरों में ही सिमटे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानूनों को तय मानदेय नहीं दिला पा रहा है। ये पोस्टर खुद सरकार ने अपनी वेबसाइट पर जो है इसको प्रसारित किया है। सरकारी वादे से उलटे हैं हकीकत। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। अकुशल श्रमिक को 12,425 रुपये, जबकि कुशल श्रमिक के लिए 16,769 रुपये मासिक तय है। मिनिमम सैलरी का निर्धारण केवल श्रम विभाग की फाइलों से बाहर नहीं है, सरकारी विभागों में ही ये नियम टूट रहे हैं। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल 26 से लागू है, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी है। मध्य प्रदेश के लगभग 50 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों की 67 श्रेणियों पर नई दरें होंगी लागू। कर्मचारियों के वेतन में हो रही कटौती, आउटसोर्स कंपनियां विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के हिस्से के वेतन में कटौती कर रही हैं। कर्मचारियों को 12,000 मिलने चाहिए, जबकि उनमें से किसी को 8 तो किसी को 6 या 5,000 ही दिए जा रहे हैं। इस वजह से विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। न्यूनतम वेतन के दावों की है हकीकत। सरकार का घोषित न्यूनतम वेतन सिर्फ रिकॉर्ड में है। स्कूलों, छात्रावासों के अस्थायी कर्मचारियों को 4 से 5,000 मिलते हैं। ग्राम पंचायतों के चौकीदार को 3 से 4,000 मिलते हैं। पंप ऑपरेटर, भ्रष्ट सफाई कर्मी का भी यही हाल है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के चतुर्श्रेणी आउटसोर्स को 7 से 8,000 रुपये ही मिलते हैं। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के लोक यूथ सर्वेयर को 1,000 महीना मिलता है। आदिवासी पंचायतों में पैसा मोबाइलाइजर को 4,000 मिलते हैं। कोटवारों को 2 से 5,000 मानदेय दिया जा रहा है। ये भी कभी 2 से 4 माह में मिलता है।
उनसे भी सेवा भूमि भी वापस ली जा रही है। स्कूलों की मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता को 4,000 रुपये मिलते हैं। मनरेगा के मेड श्रम को 2,000 भी नहीं मिलते हैं। योग सहायक और प्रशिक्षकों को 4,500 रुपये मिलते हैं। श्रम कानून भी नहीं कर पा रहे हितों की रक्षा। तो सरकार की बेरुखी देख आउटसोर्स कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिखा है। प्रदेश भर में विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण की जानकारी इस चिट्ठी में है। बताया गया कि कैसे विभागों के अधिकारी के सामने कर्मचारी से वेतन में कटौती की जाती है, वहीं उनसे सरकार के संज्ञान में से लाने की अपील भी की है। ये देखिए वो पत्र जो आदरणीय खंडेलवाल जी को दिया गया है। ये पत्र हम अपने फेसबुक पेज आउटसोर्स समदा न्यूज़ पर डाल देंगे। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने थ्रू भी सरकार तक इस पत्र को पहुंचा सकते हैं। देखिए पत्र की हम प्रतियां जो है उपलब्ध करा देंगे अपने फेसबुक पेज पे, है ना। तो सरकार की चुप्पी तोड़ने आंदोलन की चेतावनी। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने, अब दोस्तों यहाँ पर जो 28 अप्रैल लिखा है, अब 30 अप्रैल को आंदोलन होगा। आपको 30 अप्रैल को पूरी संख्या के साथ भोपाल में पहुँचना है, दल बल के साथ दोस्तों, है ना। तो 30 अप्रैल को ही आपको जो है जाना है। तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है। इस आंदोलन में सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होंगे। इस वजह से विभागों में बड़े स्तर पर काम प्रभावित हो सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि विभिन्न अंग है सभी विभागों का, उसको यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में आउटसोर्स किया गया है। चौकीदार हो, रसोईया हो सहित क्लर्क जैसे कर्मचारी हड़ताल पर जाने से आम जन के कामकाज जो है अटक सकते हैं दोस्तों। तो ये फैक्ट क्या है, इसके फैक्ट आपको बता दूं मैं आपको कि एमपी में आउटसोर्स कर्मचारी को कितना वेतन मिल रहा है। एमपी में आउटसोर्स कर्मचारी को 3 से 5,000 रुपये महीना मिल रहा है। सरकार का घोषित न्यूनतम वेतन मिनिमम वेजेस जो है वो 12,425 रुपये है। 16,469 कुशल का है। लेकिन स्कूलों में अंशकालीन कर्मचारियों को 4 से 5,000 मिलते हैं। ग्राम पंचायतों के चौकीदार पंप ऑपरेटर को 3 से 4,000 मिलते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आउटसोर्स कर्मचारी इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। सरकार 12,000 की जगह 3,000 दे रही है। 50,000 से अधिक आवेदन देने पर भी सुनवाई नहीं हुई। अब भी 28 यानी 30 अप्रैल को भाजपा कार्यालय के सामने सांकेतिक समूह आत्मदाह आंदोलन करेंगे। 26,000 वेतन की यहाँ पर मांग रखी जाएगी। सरकार ने कौन सी नौकरियां खत्म की हैं? कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने 23 के बाद यानी 2003 के बाद तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां खत्म कर दी हैं। ये नौकरियां गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के लिए थी। पहले शिक्षाकर्मी, पंचायतकर्मी, दैनिक वेतनभोगी को पूरा वेतन और पेंशन मिलती थी। अब सबको अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी बना दिया गया है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट थी भोपाल से, हमने आपको पूरी अपडेट बताई है और जो भी अन्य अपडेट आएंगी हम चैनल पर बताएंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे तमाम जानकारी देते हैं हम आपको, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।